सबसे पहली चीज की फ्रीडम स्ट्रगल से मतलब क्या है, ये क्या चीज है। इंडिया की जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो मतलब है, बेसिक यहाँ पे बात हो रही है ब्रिटिशर्स से कैसे हम लोगों ने आजादी ली है। अगर आप इंडिया की पूरी हिस्ट्री देखो, अगर मैं इंडिया की हिस्ट्री की बात करूं प्रॉपर, हमारे पास जो हिस्ट्री के डिविजन्स है वो तीन बेसिक तरीके से है। एक है एंशियंट हिस्ट्री, एक है मेडाइवल और एक है मॉडर्न। ये है हमारी तीन बेसिक डिवीजन हिस्ट्री की। एंशियंट हिस्ट्री का मतलब होता है सबसे पुरानी हिस्ट्री, जब ह्यूमंस जो हैं उनका स्टार्टिंग हुआ, और स्टार्टिंग होते ही फिर उनके कैसे कैसे एम्पायर बिल्डअप हुए, इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। ये मैं सिर्फ नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ, और यही हमें टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया भी जाता है, यही सब चीजें हमें एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है, ठीक है। तो ह्यूमंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हम लोगों ने सिविलाइजेशन कैसे डेवलप की, हम लोग कैसे आगे बढ़ना स्टार्ट हुए, हम लोगों को मेटल्स के बारे में कैसे पता चला, हमें पत्थरों के बारे में क्या पता लगा, उसके बाद फिर हमें आयरन के बारे में पता चला, आयरन का यूज करना पता चला, फिर उसके बाद हमें और चीजें समझ में आई, जैसे कॉपर क्या है, ब्रॉन्ज क्या है, उनका यूज क्या है, वो मेटल्स क्या होते हैं, वो हमें पता लगा। फिर धीरे धीरे करते करते भारत के अंदर बहुत सारे एम्पायर बनने शुरू हुए, बहुत सारे लोग आए जो राज करना स्टार्ट हुए, एम्पायर्स बने यहाँ पर। और फिर एम्पायर्स बनते बनते बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स बनने स्टार्ट हुए, उसमें अलग अलग लोग आए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे थे मौर्यंस। जो मौर्य डायनेस्टी होती है सबसे इंपॉर्टेंट थे मौर्यंस, फिर गुप्ता, ऐसे बहुत से लोग आए। वो सब पार्ट आता है एंशियंट हिस्ट्री का। सेकेंड पार्ट आता है मिडाइवल जो मिडल ऑफ हिस्ट्री है। इसके अंदर दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, एक आते हैं दिल्ली सल्तनत और एक आता है मुगल मुगल एम्पायर, ये आते हैं मिडाइवल के अंदर। तो अब इसके बीच में क्या होता है भारत के अंदर, मुगल एम्पायर के टाइम पीरियड में, जब यहाँ पर मुगल का टाइम पीरियड चल रहा होता है 1526 से, जब बाबर आता है, पहली पानीपत की लड़ाई होती है 1526 में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, इनके बीच में लड़ाई होती है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जहां पे बाबर जो है वो जीत जाते हैं, एंड फाइनली इंडिया में मुगल एम्पायर स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, बाबर आते हैं, बाबर के बेटे हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे इनकी सीक्वेंस स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में जो है मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे पहला पर्सन यहाँ पे आते हैं, जो इंडिया में ब्रिटिशर्स है, फ्रीडम स्ट्रगल में हमें क्या है, ब्रिटिशर्स के बारे में ही पढ़ना है, हमें मेडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़नी, सिर्फ मॉडर्न पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में आपके वही आती है। तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, हम एंशिएंट और मेडाइवल को टच नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में नहीं आती है। हमारे एग्जाम में मॉडर्न आती है। मॉडर्न का मतलब है हम लोगों ने ब्रिटिशर्स से कैसे आजादी पाई, कैसे फ्रीडम स्ट्रगल हमने अपनी लड़ी, और आगे चल के फाइनली हम लोगों ने अपनी आजादी पाली, किससे, ब्रिटिशर्स से। तो इसमें पूरा आएगा ब्रिटिशर्स का कॉन्सेप्ट। ब्रिटिशर्स का भी मतलब ये है यूरोपियन पावर, ये जो पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में है ये यूरोपियन पावर्स से इसका मतलब है। यूरोपियन पावर्स का मतलब है यहाँ पर जो यूरोप से आई थी भारत में। भारत में सबसे ज्यादा क्या बढ़िया था, स्पाइसेस थे, मसाले बहुत थे, भारत में मसाले और अलग अलग वैरायटी बहुत ज्यादा यहाँ मिलती थी, जो यूरोप को बहुत अट्रैक्ट किया कि भारत में बहुत सही मार्केट मिल सकता है उनको। तो यहाँ पर वो इंडिया में आए। वो आए तो थे ट्रेडिंग पर्पस से, जो वो लोग थे वो आए थे ट्रेडिंग पर्पस से, बट हुआ ये कि उनको भारत में आकर के इतना कुछ सही मिलने लगा कि वो प्रॉपर बस गए यहाँ पे आके। ट्रेडिंग पर्पस से स्टार्ट की हुई चीज प्रॉपरली वो यहाँ पे आकर बसने की वाले सिस्टम से स्टार्ट हो गई। तो सीक्वेंस क्या है और कैसे आए यहाँ पर, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, पहले पर्सन कौन थे, फिर कौन आए, वो सब अभी हम पढ़ेंगे। तो आपको एक पॉइंट क्लियर रखना है कि इंडिया में सब जो है वो यूरोपियन पावर्स आती हैं। यूरोपियन पावर्स का मतलब है यूरोप के अंदर आते हैं ब्रिटिशर्स,
ब्रिटिशर्स आएंगे, उसके बाद जो है पोर्चुगीज आएंगे, स्पेनिश आएंगे, डच आएंगे, फ्रेंच आएंगे, ये सब लोग यहाँ आएंगे। और इसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल जो निकल के आई है वो है ब्रिटिशर्स, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे, इन सब पावर्स में से। ठीक है, इन सब के बीच में भी लड़ाइयां होती हैं, और फाइनली यहाँ पर ब्रिटिशर्स नंबर 1 पे निकल के आते हैं। और ब्रिटिशर्स के चलते यहाँ पर जो है हम लोग ब्रिटिशर्स से प्रॉपर जो है वो आजादी मांगते हैं। ठीक है, तो ये फ्रीडम स्ट्रगल जो है दैट इज बेसिकली फॉर द ब्रिटिशर्स, हम लोग उनसे कैसे आजादी लेते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन जो है इस टाइप के भी आते हैं कि फर्स्ट कौन आया था, सेकंड कौन आया था, उस सीक्वेंस पे भी आते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दैट टॉपिक ऑल्सो कि कौन कौन से लोग आए थे। तो अब हम आप लिखेंगे सबसे पहले तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। सो हेयर इज अबाउट द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट वर्ड का मतलब होता है अराइवल। अब यहां से आप सबको नोट करते जाना है अपने नोट्स में कि भारत में यूरोपियंस अराइव कब हुए, अराइवल उनका कैसे हुआ, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि भारत में जो है बहुत सारे फैक्टर्स थे उनके यहाँ पे आने को। उनको पता था कि अगर हम इंडिया में आ गए ना तो हमारा ट्रेडिंग बहुत अच्छा हो सकता है, मतलब हम ना अपना व्यापार बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो ये चीज उनको बहुत अच्छी थी कि भाई व्यापार हम बहुत अच्छा कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेडिंग जो है ये सबसे बड़ा फैक्टर था कि हमें यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए आना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हुआ कुछ ऐसा कि हुआ ये कि जो भारत में अगर मैं मैप बनाऊं तो यहाँ पे है इंडिया, ये है आपका इंडिया ऐसा। ठीक है, मतलब थोड़ा मैप ऐसे ही बना रही हूं, समझ जाना। ये है इंडिया, यहाँ पे पड़ता है सेंट्रल एशिया, जहां पर टर्की, ईरान, इराक वो सारे रीजन्स हैं। और यहाँ पे पड़ता है यूरोप, और यहाँ है अफ्रीका। कुछ ऐसा है वर्ल्ड का मैप। तो क्या होता था कि यूरोप को अगर इंडिया से ट्रेड करना है तो बहुत इजी रास्ता है, यूरोप से सेंट्रल एशिया आओ, सेंट्रल एशिया से इंडिया आ जाओ, काफी इजी रास्ता है, सीधा रास्ता है। तो ऐसे ट्रेड हुआ करता था। बट क्या हुआ, सेंट्रल एशिया के रीजन में, इस रीजन में एक एम्पायर था उस टाइम पर। ये सब बात हो रही है 1400 के टाइम की बात हो रही है। ठीक है, 14 सेंचुरी में एक एम्पायर था, ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर जो था उनका ये था कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि यूरोप से जो भी यहाँ पर आएगा अब उसको जो है यहाँ पे दुगना जो है टैक्स देना पड़ेगा, दुगना टैक्स देना पड़ेगा उनको। तो इसके चलते उन्होंने जो है ओटोमन एम्पायर ने अपना टैक्सेस बढ़ा दिए यहाँ पर। उन्होंने कहा अब जो भी इस रास्ते, सी के रास्ते यहाँ से यहाँ जाएगा, स्पेशली यूरोप, अब उनको टैक्स ज्यादा जबरदस्ती देना पड़ेगा ज्यादा। तो इसके चलते प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो यूरोप वालों को क्या हुआ कि हम उसी टाइम पर, यूरोप में एक जगह आती है स्पेन, स्पेन ने उस वक्त ये रिसर्च करी कि जो अर्थ है ना वो स्फेयर है। स्फेयर मतलब गोल है, 3D शेप में है और वो सर्कल है, एक गोल बना हुआ है। तो अगर गोल है तो मतलब कुछ अगर एक जगह का रास्ता एक साइड से नहीं है तो किसी दूसरी साइड से होगा। अगर चीज गोल है तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो उस चीज को, क्योंकि वो गोल है। तो एक रास्ता नहीं तो हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। तो सारे लोग इस चीज में जुट गए। सारी यूरोप, पूरा का पूरा यूरोप के जो रिसर्चर्स हैं वो इस चीज में जुट गए कि भाई अब तो नया रास्ता खोजना है। सब लोग नए रास्ते खोजने में लग गए, और फाइनली एक पर्सन ने ये रास्ता खोज दिया। उन्होंने कहा अर्थ गोल है तो हम इस रास्ते से नहीं, हम किसी और रास्ते से जाते हैं। तो उन्होंने अफ्रीका को खोजा, यहाँ पर अफ्रीका को खोजा, और ऐसे होते हुए वो अफ्रीका के एंड तक आएंगे। अफ्रीका के एंड तक होते हुए फिर यहां से भारत जाएंगे। लंबा रास्ता पड़ेगा उनको, लेकिन रास्ता जो है वो दूसरा उन्होंने खोज लिया। और ऐसे करते करते पहला इंसान जो भारत में आया था इस रास्ते से, यूरोप से अफ्रीका, फिर अफ्रीका से इंडिया, वो पर्सन का नेम आपने बहुत सुना होगा, वास्को डी गामा।
वास्को डिगामा पहला पर्सन था जो इस रास्ते से आया। इससे पहले भी पर्सन आए थे लेकिन वो प्रॉपर इंडिया नहीं पहुंच पाए थे, वो यूरोप से अफ्रीका आए थे और वहीं तक रुक गए थे। लेकिन वास्को डिगामा अपनी शिप में आया था प्रॉपर, जो कि यूरोप से अफ्रीका आया, फिर अफ्रीका से इंडिया तक गया। और अफ्रीका की इस प्लेस जहां तक वो गए थे उसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। उस जगह को कहते हैं केप ऑफ गुड होप जहां पे वो गया था। तो यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से इंडिया तक वास्को डिगामा ने फाइनली इंडिया की खोज कर दी। इंडिया में आए वो लोग इस तरीके से, इस रास्ते से। और फिर क्या हुआ, इंडिया में आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत ही सही स्पाइसेस हैं, प्रॉपर हम मैं इंडिया में आकर के स्पाइसेस ले जा सकता हूँ। फिर यहाँ पे उन्होंने आके स्पाइसेस खरीदे और अपने यूरोप में जाके बेचे, तो उनको 30 टाइम्स प्रॉफिट हुआ, 30 गुना प्रॉफिट हुआ। तो इतना ज्यादा उसको फायदा नजर में आया। जब इतना ह्यूज अमाउंट उसको फायदे का मिलेगा तो उसने फिर डिसाइड किया कि अब तो भाई यही ट्रेडिंग होगी। तो एक जगह बात फैली तो पूरे यूरोप में बात फैली, स्पेन को पता लगा, फ्रांस को पता लगा, ब्रिटिशर्स को पता लगा, डच को पता लगा, सबको पता लगी ये बात। और सबने फिर जो है इसी चीज को स्टार्ट किया आगे कि अब इंडिया के साथ ट्रेड करना है। तो ऐसे करके भारत में सबसे पहली बार जो है यूरोपियन पावर्स का आना बेसिकली स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से यहां पर जो है पूरी तरीके से ये जो वास्को डिगामा है या और पर्सन है वो भारत के अंदर एंट्री करते हैं और धीरे धीरे यूरोपियन पावर्स यहाँ पे बढ़ती जाती हैं। तो अब आप इसमें भी देखोगे, इसको अब आप रीड करोगे आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट्स। यहाँ पर ओटोमन एम्पायर चल रहा था। ओटोमन एम्पायर ने जो है प्रॉपर अपना राज एस्टैब्लिश कर रखा था, जिसके चलते जो है इंडिया जो यूरोपियंस थे उनको नया रास्ता यहाँ के लिए खोजना पड़ा। तो यहाँ पर जो है अब सबसे पहले पोर्चुगीज आएंगे। सबसे पहले पर्सन जो इंडिया में पहले पावर जो प्रॉपरली इंडिया में आती है वो है पोर्चुगीज। ये आपको याद रखना है, पहली पावर जो इंडिया में एंटर करती है वो है पोर्चुगीज। मैं इसका सीक्वेंस भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। सीक्वेंस भी मैं आपको इसका भी लिखवा दूंगी एक साथ में सीक्वेंस आपको। आगे देखेंगे, पोर्चुगीज के बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में पोर्चुगीज के ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं आता। बेसिकली आपका जो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा वो आ सकता है आपका क्वेश्चन ब्रिटिशर्स पे। तो हम सिर्फ ये पढ़ेंगे कि ऐसे ऐसे हुआ था। पोर्चुगीज आए थे भारत में, उनके बहुत सारे रूलर्स थे, नाम था वास्को डिगामा। यहाँ पर आए थे, सी रूट उन्होंने खोजा था और कैलीकट में रहे थे। कैलीकट जगह है कर्नाटका केरला के पास, तो वहां पे वो रहे थे जा करके। ठीक है, फिर क्या हुआ ये सब पढ़ना नहीं, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये सब नहीं पढ़ना, सिर्फ पता होना चाहिए ऐसे ऐसे हुआ था। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पोर्चुगीज के बाद आते हैं डच लोग। ठीक है, डच कहाँ के लोग होते हैं? डच लोग हैं आज के समय में नीदरलैंड्स के। नीदरलैंड्स का पुराना नाम है हॉलैंड। तो हॉलैंड का आज के समय में प्रॉपर तरीके से नया नाम आ चुका है नीदरलैंड। नीदरलैंड के लोगों को डच लोग कहते हैं। जैसे आप इंडिया में रहते हो तो हमें भारतीय कहते हैं, हम भारत के नागरिक है तो हमें भारतीय कहते हैं, हिंदुस्तानी भी कहते हैं। सेम ऐसे ही जो नीदरलैंड के लोग हैं उनको डच लोग भी कहा जाता है, इसलिए ये नाम डच यहाँ लिखा है मैंने। तो डच के लोग आए तो आप फर्स्ट लिखना पोर्चुगीज, नेक्स्ट लिखना डच। फिर इसके बाद डच के बाद आते हैं डैनिश लोग, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये डेनमार्क के लोग हैं बेसिकली, डैनिश, डेनमार्क इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक, इसको छोड़ देना। फिर आते हैं यहाँ पर इंग्लिश। इंग्लिश का मतलब कौन आते हैं? ब्रिटिशर्स। तो सीक्वेंस नोट कर लेना, सबसे पहले कौन आए? पोर्चुगीज, फिर आए डच, फिर आए डैनिश, फिर आए ब्रिटिशर्स एंड देन आएंगे फ्रेंच, लास्ट में आएंगे फ्रेंच। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच सबसे लास्ट में आए थे और सबसे पहले चले गए, उनका पहले ही सबसे पहले यहां से हार हुरा के निकल लिए। तो सबसे लास्ट में आए बट सबसे पहले निकल गए थे फर्स्ट। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले ये सीक्वेंस में लोग यहाँ पे आए थे।
अब क्या हुआ, आपको मैंने बताया कि पहले ब्रिटिशर्स से पहले पोर्चुगीज आ चुके थे, तो डच और डैनिश उतने पावरफुल नहीं थे इंडिया में, तो डच और डैनिश का तो उतना अच्छा कुछ खास था नहीं, बट पोर्चुगीज थोड़े से पावरफुल चल रहे थे भारत में, मतलब थोड़े बेटर थे बाकियों के कंपैरिजन में। हुआ क्या कि क्वीन एलिजाबेथ जो कि उसमें इंग्लैंड में रहती हैं, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने ये बोला कि भारत में जाके ट्रेडिंग भाई अब स्टार्ट कीजिए, भारत में प्रॉपर तरीके से हमें ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। फिर हुआ ये कि इस पर्पस से सबसे पहले पर्सन जो इंडिया में आते हैं ब्रिटिशर, मैं सिर्फ ब्रिटिशर की बात कर रही हूँ, फर्स्ट ब्रिटिशर जो इंडिया में आकर के यहाँ पे आते हैं और चाहते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर अब ट्रेडिंग करनी है, जिनको क्वीन एलिजाबेथ ने भेजा यहाँ पर, वो पर्सन का नाम लिखिए विलियम हॉकिंस। बहुत इंपॉर्टेंट है विलियम हॉकिंस, पहले पर्सन। इनसे क्या क्वेश्चन जो है केबीसी में पूछा था, कौन बनेगा करोड़पति में, 1 करोड़ का क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा था 2014 या 15 के अराउंड, ऐसा कोई था, उसमें पूछा था 1 करोड़ का क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था कि जो ये विलियम हॉकिंस है, जब ये भारत आए थे तब ये कौन सी शिप में बैठ के आए थे, इनकी शिप का नाम। यस मैम, मैंने ये सुना था ये क्वेश्चन के बीसी पे। मैम ये हमने सुना है, ये क्वेश्चन हाँ बिल्कुल जी, सुना है, मैंने खुद सुना है। तो बिल्कुल। हाँ जी, तो ये शिप का नाम पूछा गया था। सो राइट द नेम ऑफ शिप, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शिप का नाम लिखिए हेक्टर, HECTOR, हेक्टर। उससे पहले एक और शिप थी जो कि आई थिंक किसी ने अभी क्वेश्चन में भी पूछा है, जो वास्को डिगामा की शिप थी, ठीक है, वास्को डिगामा मैम मैंने जो बताया ना, वास्को आपने डिगामा भी शिप में आए थे। मैम जो आपने पहले लिखा था विलियम हॉकिंस, ये कब आए थे, डेट इसका? हाँ, 1609, 1609। थैंक यू वास्को मैम। डिगामा की शिप का नाम भी जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना, हु वाज द पायलट ऑफ हेक्टर, पहली चीज तो शिप थी, शिप में पायलट नहीं होते हैं। उसके बाद वही क्वेश्चन पूछो जो शिप में जरूरी है। कैप्टन होते हैं, ठीक है, पायलट का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा, ना तो पायलट होते हैं शिप के अंदर क्योंकि कैप्टन होते हैं। ऊपर से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि शिप कैप्टन कौन था, कैप्टन किसी को पता ही नहीं है कौन था, ठीक है। तो आप लोग ये लिखिए, शिप का नाम लिखिए विलियम हॉकिंस, हेक्टर में, ठीक है। शिप में आए थे और ये गए थे जहांगीर के पास परमिशन लेने, क्योंकि उस टाइम पे जहांगीर का राज चल रहा था भारत में, जहांगीर उस वक्त जो है वो राज कर रहे थे, तो जहांगीर का राज चल रहा था यहाँ पर। तो जहांगीर जो है वो चाह रहे थे, जहांगीर के पास गए विलियम हॉकिंस परमिशन लेने, लेकिन हुआ ये कि जहांगीर जो है उनमें उतनी समझ नहीं थी, उन्होंने कहा, उनका तो ये था कि भाई अभी पोर्चुगीज हमारे भारत में है तो अभी पोर्चुगीज ही चल रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया विलियम हॉकिंस को कि यहाँ पर आप जो है प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश जो है फैक्ट्री लगाना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको डर किसका था, जहांगीर को, उसको जहांगीर को डर था पोर्चुगीज का, जो पोर्चुगीज ऑलरेडी भारत में थे, क्योंकि वो पहले आए थे ब्रिटिशर्स से, सीक्वेंस में आप देखो तो वो पहले ही आ चुके थे। तो ब्रिटिशर जो थे वो पहले, पोर्चुगीज जो थे वो पहले से ही थे, तो जहांगीर ने इनको परमिशन नहीं दी विलियम हॉकिंस को कि आप यहाँ पे आओ, तो उन्होंने इसको यहाँ पर जो है वो मना कर दिया, ठीक है। वैसे तो हॉकिंस बहुत जो है, हाँ जी बोलिए, मैडम, जरा मैडम इसको आवाज रिपीट नहीं आ रही, कीजिए एक चैट बार। रिपीट कर देती हूं मैं। देखो, जहांगीर जो है, विलियम हॉकिंस कौन थे, ये ब्रिटिशर थे, ये इंडिया में आए, किस लिए आए, इनको चाहिए था कि हमें इंडिया में अब ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि अब हम जो है हमें फरमान आया है हमारी क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से, हमें इंडिया में ट्रेडिंग करनी है। तो वो आए यहाँ पर, तो यहाँ पे जो राज कर रहे थे मुगल, वो थे जहांगीर, जो नाम सुना होगा, सलीम जहांगीर, ठीक है, वो यहाँ पे राज कर रहे थे। तो उनके पास गए कि भाई आपका जो इतना बड़ा एम्पायर है उसमें से हमें एक जगह पे फैक्ट्री लगानी है, तो आप ओनर के पास ही जाओगे ना, तो मुगल चल रहे थे जहांगीर, वो उनके पास गए।
तो जहांगीर वैसे तो मान गए थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी ऐसी, वो मान गए थे क्योंकि बड़ा इंप्रेस हो गए थे वो विलियम हॉकिंग से। लेकिन उन्होंने फाइनली फिर भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि पोर्चुगीज जो थे, जो है उन्होंने पोर्चुगीज जो थे उसके प्रेशर में आके जहांगीर ने उनको मना कर दिया, क्योंकि पहले पोर्चुगीज आए थे भारत में, और पोर्चुगीज जो थे, पुर्तगाल के जो लोग थे, वो नहीं चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर भी आए, कब्जा कर ले और फिर हम ही यहाँ से बाहर निकाल दे। तो इसलिए पोर्चुगीज के चलते जहांगीर ने मना कर दिया। लेकिन हुआ ये कि कुछ टाइम बाद, ये जैसे ये 1609 में आए, 1612 में एक बैटल हुई, लड़ाई हुई, बैटल ऑफ स्वैली होल। बैटल ऑफ स्वैली होल, ये नोट करो कौन से ईयर में हुई, किसके बीच हुई, इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ स्वैली होल, लड़ाई जो थी वो हुई थी स्वैली होल की। बैटल ऑफ स्वैली भी कहते हैं, बैटल ऑफ स्वैली होल भी कहते हैं इसको। ये हुई थी अराउंड गुजरात में, आज के समय के गुजरात में ये बैटल हुई थी, दो के बीच में। ठीक है, स्वैली होल लिख लीजिए, गुजरात। आज के समय में गुजरात का एक छोटा सा बहुत विलेज है स्वैली, ठीक है, वहां पर हुई थी। तो वहां पे लड़ाई हुई इंग्लिश, ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज के बीच में। और यहाँ पे क्या हुआ, पोर्चुगीज हार गए ब्रिटिशर्स से। और ये बात जहांगीर को बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत इंप्रेस हो गए। उसको, जहांगीर को लगा था कि पोर्चुगीज ज्यादा कैपेबल है ब्रिटिशर्स से, वो ज्यादा अच्छे हैं ब्रिटिशर्स से, लेकिन यहाँ पे हार जाते हैं पोर्चुगीज। तो जहांगीर जो है बहुत इंप्रेस हो जाता है इस चीज से। तो फाइनली वो फिर मान जाता है कि भाई ठीक है, जो आप चाहते हो ना फैक्ट्री लगाना सूरत के अंदर, गुजरात में, आप वहां पे फैक्ट्री लगा सकती हो। और फिर सेकंड पर्सन जो ब्रिटिशर्स की साइड से इंडिया आता है, जहांगीर से फरमान लेता है और फाइनली यहाँ पर फैक्ट्री लगाता है, वो दूसरा पर्सन है थॉमस रो। पहला विलियम हॉकिंग्स था, आया था, परमिशन नहीं मिली थी उसको, मना कर दिया था उसको। सेकंड पर्सन जो यहाँ आता है उसका नाम है थॉमस रो, सेकंड पर्सन। और उसको यहाँ पर फाइनली जो है परमिशन मिल भी जाती, क्योंकि पहले लड़ाई हो चुकी है जिसमें वो जीत चुके हैं। तो थॉमस रो को यहाँ परमिशन मिल गई 1615 में, जहांगीर ने उसको परमिशन दे दी यहाँ पर। और ऐसे करते करते पहले गुजरात में, सूरत में, अहमदाबाद में, आगरा में ब्रिटिशर्स जो है धीरे धीरे अपना ट्रेडिंग जो है वो जो है अपना कर सकते हैं। वो तो एक तरीके से ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ये शुरुआत होती है एक तरीके से, एक स्टार्टिंग होती है जिसकी तरीके से वो ये चीजें करना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे करते करते वो पूरे इंडिया में कैसे राज कर लेते हैं पता भी नहीं लगता। ठीक है, पहले यहाँ पे शुरुआत होता हल्का सा, फिर यहाँ पे अभी जहांगीर रूल कर रहे हैं, जहांगीर के बाद शाहजहां आएंगे, फिर आएंगे औरंगजेब। औरंगजेब जो है वो 1707 तक रहेंगे, 1707। इसके बाद जितने भी रूलर्स है ना औरंगजेब के बाद,